ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, चर्चा होगी आज भी आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा से पहले हमेशा की तरह आज भी आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे और ये बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 28 अगस्त सन 2024 दिन बुधवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना भाद्रपद चल रहा है, यानी कि भादों का महीना, और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज दशमी और नक्षत्र रहेगा मृगशीरा। योग होगा वज्र, करण होगा वणिज और राशि होगी आज मिथुन। और चंद्रमा अपनी मित्र राशि मिथुन में पूरे दिन करते रहेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि साथियों दोपहर 12:21 से लेकर के दोपहर 1:58 तक रहने वाली है और अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। और बुध ग्रह जो हैं आज रात्रि के 2:42 पर मार्गी हो जाएंगे, यानी कि अब तक वो उल्टी चाल चल रहे थे, अब वो सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो ये बुध ग्रह की स्थिति है। तो ये थी पंचांग के विषय में जानकारी। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और जानेंगे कि आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, उनका आज 28 अगस्त दिन बुधवार कैसा जाने वाला है। तो साथियों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं मेष राशि से। और साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, पूर्ण रूप से जो वर्तमान में ट्रांजिट में जो ग्रहों की स्थिति है गोचर में, उसी के आधार पर ये तैयार किया गया है। तो आइए बात करते हैं मेष राशि के विषय में, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो साथियों, क्योंकि चंद्र और मंगल की युति हो रही है आपके तृतीय भाव में, मिथुन राशि में, तो ये बहुत अच्छा राजयोग भी है और इसके कारण आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी और आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। और इसी के साथ साथ छोटे भाई बहनों का प्यार भी आपको बराबर मिलेगा, उनका सहयोग भी आपको पूरा मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहने वाली हैं। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपके अंदर ना तो हौसले की कमी रहेगी, ना हिम्मत की कमी रहेगी। हौसला आपके अंदर पूरा रहेगा, पूरी हिम्मत रहेगी और अपने कार्यों को लेकर के भी आप काफ़ी उत्सुक रहेंगे और अपने कार्यों को बढ़ चढ़ करके पूरा करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि स्टूडेंट्स क्या करेंगे आज के दिन, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है, बशर्ते कि आप अपनी पढ़ाई को पूरी गंभीरता से लें। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वे भी अच्छा प्रदर्शन उनका रहने वाला है। और जहाँ तक आपके एक तरीके से मैं बात करना चाहूँगा कि आपके करियर के विषय में, प्रोफेशन के विषय में, कि आपका आज के दिन करियर कैसा जाने वाला है। तो करियर में आपको साथियों मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, कुछ आपकी इच्छा के थोड़ा विरुद्ध होंगे, लेकिन मिले जुले परिणामों की ओर संकेत मिल रहा है ग्रहों की ओर से। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा आपके सुखों में कमी के भी संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। आज के दिन आप क्या उपाय करें, कौन सा उपाय करें, वो भी बताएंगे, लेकिन घर परिवार के सदस्यों के साथ भी बता देते हैं कि आपके अच्छे संबंध रहेंगे। थोड़ा पिता के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रिय साथियों, आज के दिन आप अपने घर में, पूजा घर में शुक्र यंत्र स्थापित करके ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला प्रातःकाल, एक माला सायकाल अगर आप करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन में सुखों में वृद्धि होगी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके धन कोष में भी वृद्धि होगी। साथियों, आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि टॉरस साइन बनता है। आपके विषय में बताना चाहेंगे कि देखिए, चंद्र और मंगल की युति जो है वो आपके सेकंड हाउस में मिथुन राशि में बन रही है और ये एक बहुत अच्छा राजयोग भी है। तो इसके कारण धन कोष में वृद्धि होगी आपके, यानी जो आपने अभी तक धन संचय किया है उसमें वृद्धि के संकेत हैं बहुत अच्छे। और आपका व्यवहार भी लोगों के साथ काफ़ी अच्छा रहेगा। घर के परिवार के जो बड़े सदस्य हैं उनके साथ भी आज कुछ अच्छा तालमेल बनेगा आपका उनके साथ। साथियों, दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो आपका वैवाहिक जीवन है, थोड़ा बहुत उसमें कुछ बातों को लेकर डिफरेंसेस रह सकते हैं या थोड़ा मनमुटाव रह सकता है जीवन साथी के साथ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम आप एक दूसरे के लिए क्या कहना चाहिए कि भाई टेंशन ही बनी रहे, आप उनके अगेंस्ट रहें, वो आपके अगेंस्ट रहें, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। थोड़ी बहुत जो ऐसी है कि तनाव वाली स्थिति बन सकती है जिसको हम कह रहे हैं, लेकिन उसमें भी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी अगर आप चाहेंगे और सही ढंग से मैनेज करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी मैनेज।
क्योंकि गुरु बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि आपके विवाह के घर पर बराबर बनी हुई है। तो चीजें बिगड़ते बिगड़ते संभलेंगी आपके आज के दिन वैवाहिक जीवन में। अगर मैं बात करूं आपके करियर के विषय में, तो साथियों करियर की जो स्थिति है वो थोड़ा सा ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे और कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी होंगे कि जिनके लिए आपको प्राप्त करने के लिए थोड़ा अधिक मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। जहाँ तक आपके सुख सुविधाओं का प्रश्न है और आपकी इनकम का प्रश्न है, तो इनकम के रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। इनकम में मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं नज़र आती, और जैसे मैंने कहा कि धन कोष में भी आपके वृद्धि होने के पूरे संकेत हैं। सुख सुविधाओं का भी आप पूरा लाभ ले रहे हैं, लेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की पढ़ाई का प्रश्न है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई में बराबर मेहनत करने की ही आवश्यकता रहेगी। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो जाकर के कई सामान्य परिणामों की प्राप्ति आपको होती रहेगी। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा। तो आप दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करने की आवश्यकता है। आज के दिन उपाय आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप आज के दिन उपाय क्या करें। आपको उपाय करना है गणपति जी की पूजा, यानी कि गणेश, अगर आप चालीसा का पाठ कर रहे हैं और गणेश या फिर गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं एक माला, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सर्वोत्तम उपाय रहेगा। और गणपति जी के जो मंत्र हैं वो कई मंत्र हैं, अलग अलग काफ़ी मंत्र हैं, उनमें से कोई एक मंत्र और सबसे आसान मंत्र और सबसे अच्छा मंत्र है ओम गण गणपतये नमः। इस मंत्र की एक माला कीजिएगा और गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिए, आरती कीजिए, आपकी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, जिनका जेमिनी साइन बनता है। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि चंद्र मंगल की जो युति है वो आपके लगन भाव में हो रही है मिथुन राशि में। तो इसके होने से वैवाहिक संबंध जो हैं उनमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन आपके वैवाहिक जीवन में सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। जो थोड़ा सा जिनमें कुछ कमी का एहसास आप कर रहे थे या कमी हो रही थी या कमी का अनुभव कर रहे थे, आज के दिन उसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि होती नजर आती है आपके वैवाहिक जीवन में सुखों में। अगर बात करें आपके करियर की, तो करियर में भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ प्रिय साथियों कि करियर में भी आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। पराक्रम से ही आप अपने कार्यों को सिद्ध कर रहे हैं, अपने कार्यों को पूरा करेंगे और बहुत सक्सेसफुली करेंगे, क्योंकि आपके पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं है और पराक्रम के द्वारा आप बहुत कुछ चीज़ें बिगड़ती हुई भी सुधार सकते हैं। ऐसी कुछ ग्रहों का संकेत मिल रहा है। और अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे वो भी आपके लिए अच्छी रहेंगी, फ़ायदेमंद रहेंगी। भाई बहन, जो छोटे भाई बहन हैं उनका सहयोग मिलेगा और पराक्रम तो आपका बहुत अच्छा रहेगा ही, उसके कारण तो आप काफ़ी कुछ चीज़ें अपनी सही कर रहे हैं। हाँ, भाग्य में थोड़ा सा जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार थोड़े जो परिणाम प्राप्त होने चाहिए थे उनमें कमी जरूर रहेगी। तो उसके लिए आप महसूस ना करें, थोड़े दिन की बात है, कुछ समय के बाद ये चीज़ें भी सही हो जाएंगी। हाँ, सुख सुविधाओं में कुछ कमी के संकेत हैं। सुख सुविधाओं का लाभ आज के दिन भी आप नहीं ले पा रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई अगर काफ़ी पूरा मेहनत करते हैं, पूरा ध्यान देते हैं अपनी पढ़ाई पर, तब जाके कहीं सामान्य खींचतान करके सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि वे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग है। तो प्रिय साथियों, आज के दिन उपाय आप क्या करें? तो ज़्यादा हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए ही समस्या बनती नज़र आ रही है। तो आपको आज क्या करना है? तो आपको साथियों बस इतना ही करना है कि श्री सूक्त का पाठ आप करें। आज के दिन श्री सूक्त का पाठ आप करेंगे तो उससे आपको बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं जिनका कैंसर साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आपके चार्ट में चंद्र और मंगल की युति जो है द्वादश भाव में 12th हाउस में मिथुन राशि में बन रही है। उसके कारण थोड़ा धन का अपव्यय यानी कि खर्च अनावश्यक तौर पे, उसकी भी संभावना से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। और आपका जो करियर है, करियर में कुछ अच्छे परिणामों के संकेत तो मिल रहे हैं, जरूर मिल रहे हैं, लेकिन ये जो उन्नति है या तरक्की है आपकी, या जो सफलता आपको प्राप्ति के योग हैं, ये दूर जा करके हैं, दूर से कहीं, जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ से कहीं दूर से आपको कुछ उन्नति के रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं, यानी कि दूर जाना पड़ सकता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं सफलता प्राप्ति के लिए, तो आप उसके लिए यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं।
और ये जो मौके आपको मिलेंगे दूर से ही मिलने की संभावना बन रही है, या आपको अपने कार्यों के सिलसिले में कोई दूर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन ये यात्रा से आपको आपके जो पर्पस हैं वो सॉल्व हो जाएगा, ये भी बात है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, इनकम में थोड़ी रुकावट है, कमी है या अवरोध कह सकते हैं, और मित्रों की ओर से भी सहयोग में कमी रहेगी, तो मित्रों पर पूरा विश्वास करके ना चलें। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग आज के दिन बन रहे हैं। साथियों, पराक्रम में भी कमी के योग हैं। मेहनत बहुत आवश्यक है आप कर्क राशि के जातकों को, लेकिन मेहनत आपसे हो नहीं पा रही है क्योंकि शारीरिक शिथिलता होने के कारण, शारीरिक शिथिलता रहेगी, उसी के कारण मेहनत करना चाहेंगे लेकिन मेहनत कर नहीं पाएंगे, उसमें थोड़ी कमी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपने भाग्य में जो अवरोध पैदा हो रहे हैं या उसमें जो कमी है उसको दूर कर सकते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे धन का जो संचय है वो बहुत अच्छा रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में भी आँख और दांत से संबंधित समस्या बन सकती है, उसका जरूर ध्यान रखें। तो आज के दिन आप क्या उपाय करें कि ताकि आपको अपने अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि आज के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो, और आप अधिक मेहनत भी कर सकें, तो उसके लिए फिर साथियों आपको इतना करना है कि माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है और गणपति जी की पूजा करनी है। गणेश चालीसा का पाठ कर लें या गणेश स्तोत्र का पाठ करें। गणेश स्तोत्र का पाठ करेंगे और साथ में माँ लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिए, महालक्ष्मी जी की आरती करें, तो इससे भी आपके काफ़ी समस्याएं दूर होंगी। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं जिनका कि लियो साइन बनता है। तो आप जो लियो साइन के जो हमारे मित्र हैं उनके 11th हाउस में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बनने के कारण तो धन का आयाम, धन के आगमन का पूरा इंतजाम ये दोनों ग्रह मिलकर के कर रहे हैं आपके लिए, सिंह राशि के जातकों के लिए, यानी कि धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है आज के दिन। लेकिन जो आपको धन का आगमन होगा उस धन को संचय करना या सही जगह पर इन्वेस्ट करने में आप गलती कर सकते हैं, ये आप चूक हो सकती है आपसे, और ऐसी जगह पर आपका पैसा इन्वेस्ट हो सकता है बाई मिस्टेक कि जिसका रिटर्न आपको लॉस में मतलब मिले, उसका एक जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो ना हो करके लॉस हो। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा सावधानी से। और अपने अगर अभी तो मैं यही कहूँगा कि अभी कुछ टाइम तक कहीं इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि अभी ग्रह आपके फेवर में नहीं है। अगर कहीं भी अपने पैसे को लगाएंगे या तो वो पैसा मारा जाएगा या उसके अच्छा प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपको बहुत अच्छा तालमेल बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए भी आपको बहुत कोशिश करनी होगी अपनी तरफ से, अन्यथा संबंधों में दरार आ सकती है, संबंधों में थोड़ा कड़वाहट पैदा हो सकती है। इस बात के संकेत काफ़ी ज़्यादा हैं और आपको अपने करियर में भी समस्याओं का, कठिनाइयों का भी सामना करने की पूरी यहाँ पर संभावना बनी हुई है। तो आपको अपने करियर में भी अच्छा रहे, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छा रहे, उसके लिए उपाय हम आपको देंगे। वैसे आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी इस तरीके का है कि उसमें भी थोड़ा सुखों में कमी के संकेत हैं वैवाहिक जीवन में भी आज के दिन। जो स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है, और जो नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के संकेत हैं, यानी कि सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा निचले स्तर पर आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं आज के दिन। तो आज के दिन आपके लिए उपाय क्या बनता है कि ताकि आपके धनकोष में वृद्धि हो, कम से कम उसमें कमी ना हो। जो आपने धन संचय किया हुआ है, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका अच्छा तालमेल बना रहे। तो साथियों, भोजन करने से पहले गौ माता को रोटी पे देसी घी लगा करके और सफ़ेद मिठाई रख करके, सफ़ेद मिठाई नहीं है तो चीनी रख दीजिएगा, और वो आप गौ माता को खिला करके अपने हाथों से आएँ अपने भोजन करने से पहले। एक काम तो आपको ये करना है। और साथियों, दूसरा काम ये करना है कि आपको महिलाओं का सम्मान करना है। चाहे जितना भी वैवाहिक जीवन में परेशानियां हों, तनाव हों, लेकिन आप अगर आपकी महिला जीवन साथी है तो उसका पूर्ण रूप से सम्मान करेंगे तो देखिए बाकी चीज़ों में भी आपको काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा। वैसे मान सम्मान में कमी नहीं रहेगी, समाज में हो चाहे अपने कार्यस्थल में हो, आपको मान सम्मान मिलता रहेगा। तो साथियों, आगे बात करते हैं जो हमारे
कन्या राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका विर्गो साइन है। तो विर्गो साइन के जो जातक हैं उनका मैं बताना चाहता हूं कि आपके दशम भाव में चंद्र और मंगल की युति हो रही है, जो इसके कारण महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हुआ है। तो आपके आज के दिन करियर से संबंधित काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा, और धन का लाभ भी आपको बराबर होगा। और धन के लाभ के साथ साथ, लेकिन जिस हिसाब से धन का लाभ होगा उस हिसाब से आपके धन का संचय आप नहीं कर पाएंगे, उसमें कोई ना कोई कमी रह सकती है। और देखिए, आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है, अपना सभी के साथ व्यवहार अच्छा रखिएगा, व्यवहार किसी के साथ खराब ना करें, और किसी के साथ चीटिंग ना करें, क्योंकि ये जो ग्रहों की स्थिति मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से ग्रह आपको इस बात के लिए उत्तेजित कर सकते हैं कि आप किसी को क्या कहना चाहिए कि किसी का हरासमेंट करें या किसी के साथ चीटिंग करें, इस तरीके की संभावना बन रही है। उन चीज़ों से आपको परहेज करना है। और साथियों, क्योंकि ऐसी बुद्धि आपकी होने की पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई है, और धन के संचय में भी मैंने कहा कि कमी के संकेत हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। वैसे मैं यही कहूँगा कि वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सुखों में कमी चल रही है आपके। उधर जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई पर कुछ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा समस्याएं आ सकती हैं। और वैसे तो आपके जो मित्र हैं उनका आपको सहयोग तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, और जो बड़े भाई बहन हैं उनका भी सहयोग मिलेगा। और साथियों, दूसरी बात मैं आपसे बता दूं कि पराक्रम में कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं आज के दिन आपके, यानी कि मेहनत जितनी होनी चाहिए उसमें कमी रहेगी। तो अगर आप पूरी मेहनत करते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स और ज़्यादा मिल सकते हैं आपको, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब आपको क्या ऐसे उपाय करने चाहिए साथियों कि जिनके करने से, एक तो आज प्रातःकाल लाल चंदन आप स्नान करने वाले जल में मिलाएं ताकि आपके पराक्रम में वृद्धि हो। स्नान करते के समय लाल चंदन एक चुटकी स्नान करने वाले जल में मिला करके उससे स्नान कीजिएगा। और दूसरा उपाय आप क्या करें, दूसरा उपाय मैं आपसे बताना चाहता हूं साथियों कि दूसरा उपाय, क्योंकि शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ओम द्राम द्रीम द्रोम सह, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ये है पूरा मंत्र। इस मंत्र की एक माला या तीन माला प्रातःकाल और सायंकाल अवश्य करें। और अगर घर में आप अपने शुक्र यंत्र स्थापित कर लेते हैं पूजा घर में और तब इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो बहुत ही अच्छा। और माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग जरूर लगाएं शुक्रवार के दिन, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चाहे हम उपाय आपको बताते हैं चाहे ना बताएं, लेकिन अभी आप हाल फिलहाल प्रत्येक शुक्रवार माँ लक्ष्मी जी को खीर का भी भोग अवश्य लगाएं। और एक माँ दुर्गा की पूजा भी जरूर करें, माँ दुर्गा की पूजा नियमित रूप से करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा जी की आरती करें। आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं जिनका कि लिब्रा साइन है। तो लिब्रा साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि भाग्य भाव में चंद्र और मंगल की युति होने के कारण भाग्य में वृद्धि के संकेत हैं, पूर्ण रूप से संकेत है साथियों। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, सुखों में भी आप सुखों का भी आज के दिन लाभ ले रहे हैं, और आपका जो कार्यस्थल है, कार्यस्थल से संबंधित भी कुछ अच्छे परिणाम आज आपको प्राप्त होने की काफ़ी अच्छी संभावना दिख रही है तुला राशि के जातकों को। और साथियों, धन का लाभ भी आपको बराबर हो रहा है, इनकम के रूप में होता रहेगा। मित्रों का बहुत अच्छा सहयोग आपको, तुला राशि वाले अगर चाहते हैं तो मित्रों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन जो छात्र हैं, जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनको थोड़ा अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर अधिक मेहनत करेंगे तो जाकर के सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका पराक्रम है, पराक्रम में भी वृद्धि हो रही है, छोटे भाई बहनों का सहयोग भी मिल रहा है, छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको लाभ होगा, और शत्रु विरोधी आपके शांत रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन भी सुखद है साथियों आज के दिन आपका। उपाय आज के दिन वो क्या किया जाए कि जिससे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो। और साथियों, इसके साथ साथ थोड़ा सा आप आज मानसिक तौर पे, इतना सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी मानसिक तौर पे परेशान रह सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा महसूस हो रहा है कि आप कुछ थोड़ा ऐसी लिटिल बिट टेंशन है आपके दिमागी तौर पे, मानसिक परेशानी चल रही है, तो आप मन ही मन जब भी आपको समय मिले
जब भी आपको समय मिले, फुर्सत में हो, ओम शूं शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करते रहिए। तो आप देखिए उससे आपकी काफ़ी तनाव दूर हो जाएगा। और मैं साथियों एक दूसरी बात और भी कहूँगा कि संध्या समय शनि चालीसा का पाठ भी जरूर कर लें। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और अगर आप शनि चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हैं तो हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, हनुमान अष्टक करें, बजरंग बाण करके और हनुमान जी की आरती करें। ये आप करें, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आप स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो मेरे प्रिय साथियों, चंद्र मंगल की युति आपके चार्ट में अष्टम भाव यानी 8th हाउस में होने के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आपके संबंध में सुधार होने की पूरी यहाँ पर संभावना बन रही है। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध अच्छे ही रहेंगे। और अगर मैं आपके करियर की विषय में बात करूं तो करियर आपका इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन करियर अच्छा तो चल रहा है, लेकिन करियर एक तो वो होता है कि जिसमें बहुत सब तरीके से सुकून भी होता है, शांति भी होती है, लेकिन यहाँ वो ऐसी स्थिति नहीं है आपके केस में। यानी कि अगर आपके को पदोन्नति है, अगर आपकी उन्नति हो रही है तो उन्नति के साथ साथ आपकी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ रही हैं कि उनका प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं कि मेरे ऊपर अब थोड़ा जिम्मेदारियां ज़्यादा आ गई हैं। पहले मैं थोड़ा सुकून में था, लेकिन अब मैं तो कुछ ऐसी स्थिति आज भी आपके साथ रहने वाली है अपने कार्य क्षेत्र में। मैं बात करूं अगर आपकी इनकम की, तो इनकम में अभी आपके अवरोध पैदा हो रहा है या इनकम में कमी हो रही है धन के लाभ में। लेकिन हाँ, जो धन का संचय है वो बराबर अच्छी मात्रा में है। फिर भी आप चाहेंगे तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में ही सही अपने धन का संचय कर पाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। जहाँ तक स्टूडेंट्स का प्रश्न है तो स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं साथियों, उनके विषय में बता दूं कि उनको पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ी मेहनत करके कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन की मैं बात करना चाहूँगा। वैवाहिक जीवन में भी साथियों थोड़ी सी समस्या है। और आपका यूँ तो अपने को लेकर के तो आप तो अपने कार्य पूरे कर रहे हैं, हो रहे हैं आपके कार्य, तो उसमें तो कोई ज़्यादा विशेष समस्या नहीं है। लेकिन वैवाहिक जीवन की बात हो रही है तो वैवाहिक जीवन में आपका जो जीवन साथी है उसके थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के कुछ कमी उसमें रहने के संकेत हैं। और इसी वजह से आप थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़े से परेशान भी रह सकते हैं, थोड़ी बहुत परेशानी भी मन में रह सकती है। तो ये स्थिति आपके हो रही है आपके चार्ट के अनुसार। तो साथियों अब मैं आपको वो उपाय बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको अच्छी परिणामों की प्राप्ति हो सके इन उपायों को करके। तो सबसे पहला तो उपाय है ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै महासरस्वती नमः। ये मंत्र का 1 माला या 3 माला आप अवश्य कर लें। साथियों आगे बात करेंगे धनु राशि के जो हमारे जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका सेजिटेरियस साइन है। तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेकर के। तो देखिए करियर में आपके लिए थोड़ा समस्याएं ज़्यादा हैं आज के दिन, अभी रहेंगी ये समस्याएं। तो इन समस्याओं को फेस करिएगा, परेशान ना हो। उपाय हम बताते ही हैं, रोज़ के रोज़ बताते हैं, उसी हिसाब से आप उपाय करते रहिए। और अगर आप उपाय करते रहेंगे तो फिर मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा रहेगा। तो सब उपाय लास्ट में बताएंगे जब आपके विषय में बात कर चुके होंगे राशिफल की, धनु राशि के जातकों के विषय में। तो प्रिय साथियों चैलेंजेज हैं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां भी काफ़ी रहेंगी और उनको लेकर के आप परेशान ना हो। परेशान होने की भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कि आप उनको देख करके परेशान हो सकते हैं, नर्वस हो सकते हैं। तो करियर में आपके प्रोफेशन में आज के दिन भी समस्याएं बराबर बन रही हैं। इनकम की अगर बात करें तो इनकम में भी आपको संतुष्टि नहीं होगी। जितनी इनकम आपके हाथों में आ रही है या जितना धन आपके हाथों में आ रहा है वो आपके लिए नाकाफ़ी रहेगा। उसको देख करके आप संतुष्ट या सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। मित्रों से भी किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा ना करें तो आपको आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आगे बात करना चाहेंगे कि जो वैवाहिक जीवन है, तो वैवाहिक जीवन तो अच्छा है, थोड़ा बहुत तनाव जरूर है लेकिन वो कुछ देर के लिए रहेगा, बाद में चीज़ें फिर ठीक हो जाएंगी। तो ये प्यार तकरार वाला दिन है आपका वैवाहिक जीवन में धनु राशि के जातकों का। मैं अगर बात करूं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत अच्छा रहेगा।
अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं धनु राशि के जातक, और जो हायर स्टडीज कर रहे हैं उनका भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। पराक्रम में कुछ थोड़ी सी कमी जरूर है, एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन रहने की संभावना यहाँ पर बन रही है। छोटी दूरी की यात्राएं हों, थोड़ा सोच समझ के करने की ज़रूरत है। अगर लंबी दूरी की यात्राएं आप कर रहे हैं तो अभी आप उनको टाल दें तो अच्छा रहेगा, उसमें भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, उपाय कौन से करें कि आपके करियर में समस्याएं दूर हों। जो करियर में समस्याएं हमने बताई हैं, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, चैलेंजेस, तो सबसे पहला तो एक काम करें, घर से निकलें तो सफ़ेद चंदन का तिलक करके निकलिएगा। वाइट सैंडल जो होता है, सफ़ेद चंदन, और उसके साथ साथ डीओ, परफ्यूम या इत्र जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका यूज़ जरूर करते रहिए। वो घर से लगा करके निकलें। और घर में पूजा के समय माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। बस सबसे बढ़िया आपके लिए उपाय यही है। मकर राशि की बात करते हैं जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो साथियों, मकर राशि के जातकों को भी अपने जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका करियर है, जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पर आपको काफ़ी स्ट्रगल और मेहनत की आवश्यकता है। और मेहनत अगर करेंगे, परिश्रम अधिक करेंगे, तब जाके कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति खींचतान करके होगी। ऐसी आज के दिन की यहाँ पर संकेत, इंडिकेशंस हैं ग्रहों के द्वारा। मैं अगर बात करूँ आपसे कि आपका जो इनकम है, जो धन का जो लाभ होता है, धन के रूप में जो इनकम होती है व्यक्ति को, उसमें भी कमी है, उसमें भी कमी है या रुकावट है, कुछ इस तरीके की बात है। मित्रों से किसी सहायता की या किसी हेल्प की उम्मीद ना रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़े भाई बहनों से भी ना रखें अभी हाल फिलहाल, क्योंकि जैसा ग्रहों का संकेत है उसी के अनुसार हम आपसे बातचीत करते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी थोड़ी दिक्कतें अपनी पढ़ाई में आज के दिन आती हुई दिख रही हैं, और भाग्य में भी थोड़ा सा अवरोध पैदा हो रहा है। तो मकर राशि के जातकों के लिए मैं कहूँगा कि आज का दिन टोटल, अगर मैं वैवाहिक जीवन की भी बात कर लूँ साथ में कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में भी जो आपका जीवन साथी है उसको लेकर के थोड़ा सा तनाव और टेंशन रह सकती है। क्यों रह सकती है? उनके स्वास्थ्य में कमी के कारण। जो आपके शत्रु हैं वो शांत रहेंगे, और आपका जो स्वास्थ्य है, अपना स्वास्थ्य, वो अच्छा रहेगा। आप स्वस्थ रहेंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा। लेकिन अधिक परिश्रम करने के बाद भी मैंने जैसा कहा कि रिजल्ट जो है वो बहुत सामान्य रूप से ही आ पाएंगे। इसी प्रकार स्टूडेंट्स की भी मैंने बात कही है, और घर परिवार की भी बात कर लेता हूँ अंत में। तो देखिए, घर परिवार के जो आपके सदस्य हैं, तो आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो आपके ऊपर पूरा प्यार, स्नेह बना रहेगा, आशीर्वाद। लेकिन जो थोड़ा दूसरे सदस्य हैं फैमिली के, उनके साथ किसी ना किसी बात को लेकर के थोड़ा सा विवाद बन सकता है, या कहासुनी जिसको कहते हैं, थोड़ा सा ऐसा कुछ संभावना बन रही है। तो अगर आप भी अपने आप को ऐसी चीज़ों से दूर रखेंगे तो उसमें भी फिर कोई समस्या मुझे होती नज़र आती नहीं है। तो साथियों, आज के दिन क्या ऐसा उपाय करें कि आपका भाग्य भी आपका साथ दे और आपके करियर में भी चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा सही रहें। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए साथियों मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप आज के दिन सिर्फ और सिर्फ कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। कनक धारा स्तोत्र, इसका पाठ करें, माँ लक्ष्मी जी की आरती करें अंत में। ये काम आपको करना है। उससे हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स, उनको भी अच्छा लाभ मिलेगा, नॉर्मल वालों को भी, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, भाग्य में भी वृद्धि होगी, और सभी तरफ से आपके लिए अच्छे एक तरीके से संकेत मिलेंगे। उसके बाद जब ये उपाय आप कर लेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। तो साथियों, जिनका एक्वेरियस साइन बनता है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपके पंचम भाव में चंद्र मंगल की जो युति है, उसके कारण, चंद्र मंगल की जो युति है उसके कारण मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है। मगर दूसरी ओर जो हायर स्टडीज कर रहे हैं, उनको बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद भी सामान्य से मध्यम परिणामों की ही प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और घर परिवार के जो आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी आपकी किसी बात को लेकर के अनबन या कहासुनी हो सकती है। लेकिन हम आपसे यहाँ पर इतना ही कहेंगे कि आप
ऐसी चीज़, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन लगती है ऐसी, तो आप उसी समय वहाँ से दूर हट जाएं। मतलब मुड़ करके कोई जवाब अपने बुजुर्गों को ना दें और कोशिश करें कि उनका प्रातःकाल उठ करके उनके पांव छू करके आशीर्वाद लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी किसी वाद विवाद में, किसी झगड़े झंझट में बिल्कुल ना पड़ें, कहा सुनी में भी ना पड़ें। अगर वो कुछ कहते हैं तो उसको शांति से इस कान से सुन के इस कान को बाहर कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको टेंशन और तनाव से ना गुजरना पड़े। साथियों, यूँ तो इसके बावजूद भी आपको थोड़ी बहुत तनाव और टेंशन, क्योंकि शनि की 7.5 का भी आपके ऊपर प्रभाव है और शनि उल्टी चाल भी चल रहे हैं, वक्री स्थिति में भी हैं, रेट्रोग्रेड कंडीशन में भी हैं, तो थोड़ा बहुत मानसिक असंतुलन तो जरूर दिख रहा है होता हुआ। और मैं अगर बात करूं आपके करियर की, तो करियर में भी क्या है कि करियर में भी कुछ अधिक परिश्रम आपको करना पड़ रहा है, लेकिन जितना आप परिश्रम कर रहे हैं उसके अनुसार परिणामों की प्राप्ति ना होने से भी मन आपका अशांत रह सकता है, ये भी एक कारण बन सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो कुछ ऐसी स्थिति बनेगी तो सही कि आपके जीवन साथी के साथ कुछ अनबन हो, लेकिन वो ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगी। ओवरऑल आपका जो दिन है अपने वैवाहिक जीवन वाला, तो वो मैं यही कहूँगा काफ़ी संतुष्टिपूर्ण रहेगा। आप संतुष्ट रहेंगे अपने आज के वैवाहिक जीवन का जो सुख है उसको लेकर के आज के दिन। साथियों, उपाय आपके लिए क्या बनता है? उपाय आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, वो उपाय आप करें कि जिससे आपके धन में भी लाभ में वृद्धि हो, और धन के लाभ में वृद्धि होने के साथ साथ आपके करियर में भी उसका लाभ मिले। एक तो हनुमान जी की पूजा जरूर करते रहिए, हनुमान स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करते रहिए, नियमित रूप से, चाहे हम आपको उपाय दें या ना दें, उससे आपके शनि देव भी शांत होंगे और आपके करियर में भी समस्याएं कम से कम आएंगी या नहीं आएंगी, ये भी पॉसिबल है। और दूसरा उपाय जो आप करिएगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा उपाय आपके लिए बनता है प्रिय साथियों कि आज के दिन आप या तो दही या खीर दान करें, और मिश्री भी दान कर सकते हैं, कपूर भी दान कर सकते हैं, ये जरूर दान कर दें याद करके। और इतना ही नहीं, श्री सूक्त का पाठ भी घर पे बैठ करके अवश्य करें, सुबह को भी कर लें, शाम को भी कर लें। आगे बात करते हैं अंत में मीन राशि के जो जातक हैं जिनका पाइसेस साइन है उनके विषय में। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, चंद्र मंगल की जो युति है वो आपके चतुर्थ भाव में हो रही है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है तो इस दौरान आज के दिन आप कर सकते हैं ये कार्य, इसमें आपको लाभ हो सकता है। और आपका जो करियर है उसमें जो समस्याएं बन रही थी या दिक्कतें आ रही थी, आज के दिन आप उन काफ़ी चीज़ों को लेकर के रिलीफ महसूस करेंगे कि चलो इतनी समस्याएं तो मेरी दूर हुई, ऐसा कुछ मान करके आप चलेंगे और काफ़ी आपको रिलीफ मिलने का मुझे आज संभावना लग रहा है ग्रहों के आधार पर। अगर मैं बात करूं साथियों कि आप जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं साथियों, उनके लिए बहुत अच्छे परिणामों के योग बन रहे हैं और संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत ही उत्तम परिणामों के योग बन रहे हैं आज के दिन। जहाँ तक बात है हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स की, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार उनको आज के दिन परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी, या फिर ये भी संभव है कि आप चाहते हुए भी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस आज ना कर पाएँ। ये भी फिर एक अपने आप में पढ़ाई का लॉस ही रहेगा, इसको लॉस ही माना जाएगा। प्रिय साथियों, इनकम की अगर मैं बात करूं तो इनकम सामान्य रूप से हो रही है और खर्च भी विशेष रूप से हो रहा है। पराक्रम की अगर हम बात करें तो पराक्रम में कमी जरूर दिख रही है, और घर एक तरीके से जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें भी कमी के संकेत हैं, सुखों में वहाँ पर भी डिस्टर्बेंसेस बन रहे हैं बराबर। और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ, जो सदस्य हैं उनके साथ तो अच्छा रहेगा, लेकिन जो घर के बड़े हैं उनके साथ किसी बात को लेकर के भी थोड़ा बहुत हो सकता है। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे, विरोधी शांत रहेंगे। तो साथियों, आज के दिन उपाय आपके लिए क्या बनता है? तो साथियों, एक तो चंडी का स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, चंडी का स्तोत्र का पाठ अवश्य करना है आपको। और दूसरा आज के दिन आपको उपाय करना है गणेश चालीसा का पाठ, ये आप काम कीजिएगा तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और गौ माता को रोटी जरूर खिला दीजिए,
देसी घी लगा करके और उस पर कुछ सफ़ेद रंग की मिठाई रख करके, नहीं तो चीनी रख दीजिए, वो जरूर भोजन करने से पहले गौ माता की इतनी सेवा जरूर करके आएँ। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है निश्चित रूप से उसमें सुधार होते हुए आपको महसूस होगा। तो ये आप काम करें तो आपके लिए ये उपाय करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो प्रिय साथियों, ये था आप मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनका आज 28 अगस्त सन 2024 दिन बुधवार का दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज का जो दिन है ये कैसा रहने वाला है, और यदि आप अपने दिन को और अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं तो करिएगा उपाय जो हम आपको बताते हैं रोज। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और आपसे एक छोटा सा निवेदन करेंगे कि यदि आपको ये हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है, पसंद आता है राशिफल, तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप वीडियो शेयर करते हैं दूसरे लोगों में तो वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के बनते हैं वे सारे वीडियोज़ समय रहते आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियो का भी लाभ उठा सकें, तो फिर बेल आइकन को पुश जरूर कर दें। तो इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।